हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स बता रहे थे, उसी पर क्वेश्चन लेकर आए। देखिए 10 क्वेश्चन नंबर तक बता चुके थे, 11वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पूछा क्या है आपका, तो देखिए पूछा है कौन ए ओ सी और दिया हुआ इतना बराबर भाग दिया हुआ था ए बी समांतर सी डी। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल नवीन अंगणित का। ध्यान से देखिए ए ओ सी ये वाला ये समांतर है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े अभी तक क्या पढ़े कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो इसका संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण आपस में बराबर। लेकिन जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तब ना, यहाँ पे तो काट ही नहीं रहा, या यहाँ पे। तो इस प्रकार के हिसाब को देखिए 2-3 विधि से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए किस प्रकार से। इधर से अपने मन से किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा खींच लीजिए, इसलिए बाय द वे इसके समांतर खींच लेते। इन दोनों पहले से समांतर था तो ये दोनों भी समांतर हो जाएगा। ये दोनों पहले से समांतर था तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और ये दोनों भी समांतर हो जाएगा। एक के समांतर खींचेगा, तीसरा अपने आप हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एक ही ओर बने अंतःकोण है। दो समांतर रेखा के बीच एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 180 होना चाहिए दोनों का योगफल। तो ये अगर 120 है तो इसको होना चाहिए कितना, 60 डिग्री। तभी तो दोनों समांतर रेखा, दो समांतर रेखा के बीच एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। आप देखिए अगर ये 120 तो कितना हो जाएगा, 160। लेकिन देखिए इन दोनों भी समांतर हो गया कि नहीं, अब तीनों समांतर हो गया। ए बी समांतर सी डी समांतर क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम दे सकते हैं ओ डी समांतर हो गया। अब देखिए इसमें ये वाला और ये वाला, ये 130 है, ये 130 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल 180 आना चाहिए। तो 130 तो ये वाला एंगल जो है आपका 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। पूछ रहा था क्या, कौन ए ओ सी, यानी कि पूरा एंगल पूछ रहा था। तो पूरा 60 और 50 110 डिग्री, 110 डिग्री। 60 50 कितना हो गया, 110 डिग्री। ये कौन ए ओ सी निकल गया आपका। कौन ए ओ सी बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। कौन ए ओ सी बराबर 110 डिग्री, आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन में क्या कर रहा, ये हो गया, इसका मान 30 डिग्री हो गया। 12वां क्वेश्चन हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इस समांतर है किसका, इसका समांतर है। ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी। ये दिया हुआ है 40 डिग्री, कितना डिग्री, 40 डिग्री। और इसका नाम है ओ। और ये वाला एंगल पूछता क्या है, बी ओ डी। कौन, बी ओ डी, यानी कि ये वाला देखिए बी ओ डी बोल दिया, इधर वाला एंगल पूछ रहा है, इधर वाला है। बी ओ डी इधर वाला भी होता है, लेकिन इधर से देखिए जो घेर दिया ये वाला पूछ रहा था, बी ओ डी। ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, बी ओ डी। तो ध्यान से देखिए क्या बोले, इन दोनों में कोई समांतर, ये दोनों समांतर है, इन दो समांतर है। तो दोनों समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तभी तो आप बनाइएगा। अगर कोई तिर्यक रेखा नहीं काट रहा तो इसको इधर से खींच लीजिए, किसी की भी समांतर, इसके समांतर खींचे तो ऑटोमेटिक इसके समांतर हो जाएगा। काय कि दोनों पहले समांतर, इसके समांतर खींचेगा तो ये भी समांतर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक ही ओर बने अंतःकोण हो गया। यहाँ से खाली इतना दूर देखिए, जितना दूर दिखाए बस उतना दूर देखिए। यहाँ से देखिए ये वाला एंगल इतना दूर, ये हो गया एक ही ओर बने अंतःकोण। अगर ये 130 है तो इसको कितना होना चाहिए, 150। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180। एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180। उसी प्रकार से देखिए इसमें ये हो गया आपका 40, तो ये कितना होना चाहिए, 140। एक ही ओर बने अंतःकोणों का, ये समांतर रेखा, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है तो ये वाला कोण 180 योगफल होना चाहिए। ये वाला 180 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा था, तो ये वाला पूछ रहा था, ये एंगल पूछ रहा था। देखिए 150 जोड़ दीजिए, 290 डिग्री, 290 डिग्री। 12वां का आंसर कितना हो गया, 290 डिग्री। ये हो गया, आप समझ में तो आ गया होगा। देखिए इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। अगर आपका इच्छा ये वाला लाइन नहीं खींचने का, तो देखिए ध्यान से,
अगर इच्छा मतलब नहीं खींचने का तो इसको ऐसे खींच लीजिए, इसको ऐसे खींच लीजिए, इसी को बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोनों समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रहा है कि नहीं, यहाँ पे से काट रहा है, तो ये वाला कोणमा ये वाला कोणमा एक ही ओर बने अंतःकोण, ये भी ई भी 150 डिग्री है, एक ही ओर बने अंतःकोण, ये भी कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब बताइए ये त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज का कंसेप्ट तो पढ़े नहीं, इसीलिए ये वाला मेथड थोड़ा मतलब हार्ड हो जाता। त्रिभुज का कंसेप्ट पढ़ते तो ये वाला भी आसान था। 150 ये बाह्य कोण है, कौन सा कोण है, ये त्रिभुज का जो है ना ये वाला बाह्य कोण, इसका मतलब ये 40 है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, ये वाला 40, इन दोनों का योगफल आता है 150, इन दोनों का योगफल कितना आता है 150, तो ये आपका 40 है यहाँ पे, तो 110 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 110, ये वाला जो एंगल है 110 होना चाहिए इसको। अब जरा देखिए ये 110, अगर इसको आप इधर से बढ़ा देते हैं भाई, ये देखिए इधर बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए, तो ये वाला जो इधर बढ़ गया, ये वाला इधर बढ़ गया, अगर ये 110 है तो अपोजिट एंगल भी 110 ही होगा, अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा 110, सम्मुख कोण से दोनों बराबर। आइए अगर इसको सरल रेखा मानते हैं आप, इसको सरल रेखा, तो 110 इधर, इधर 80 बनाने के लिए कितना डिग्री चाहिए 70 डिग्री। आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, 100 100 200 220 70 कितना हो जाएगा 290, कहा कि पूरा हमको कौन चाहिए था पूरा, तो पूरा हो गया 290 डिग्री, ये वाला बन गया, 12वां क्वेश्चन बन गया। चलिए तीसरा, अब 13वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गया, 13वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन में क्या बोला, ये सारा दिया हुआ BOC पूछ रहा है, तो BOC पूछा। देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में समांतर रेखा, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा, इन दोनों में अगर दोनों समांतर रेखा है तो कोई संबंध दिखना चाहिए, नहीं संबंध दिख रहा तो इसको देखिए दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा को आगे बढ़ाएगा तो समांतर होगा, ये भी इसके समांतर ही होगा। अब देखिए अगर इन दोनों एक दूसरे का समांतर है, इन दोनों क्या है एक दूसरे का समांतर है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, तो बताइए ई वाला एक ही ओर बने अंतःकोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतःकोण का, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बने अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री। अगर 115 है तो इसमें कितना होना चाहिए 15 20 दे दीजिए, फिर 20 और 60 यानी कि 65 डिग्री, कितना होना चाहिए 65 डिग्री, 65 डिग्री हो जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो 180 आएगा, 65 डिग्री। आई अपोजिट एंगल ये भी 65 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 65 डिग्री। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब जरा गौर कीजिए, देखिए ये वाला एंगल ये त्रिभुज बन गया, एक क्या बने त्रिभुज, ये वाला क्या बन गया आपका त्रिभुज। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये सरल रेखा है तो ये 100 हो गया तो ये कितना बनेगा 80, ताकि इधर जो इधर अगर नीचे भी 100 180 बनता है और ऊपर भी 180 बनता है, तभी तो दोनों मिलकर 360 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 80 और 60, 80 और 60, अगर 80 और 60 इसमें जोड़, ये त्रिभुज हो गया कि नहीं आपका, ये त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर ये 80 है 60 है यानी कि 145 हो गया, तो 80 में मतलब घटा दीजिए 180 में 45, तो 5 हो गया 50 अब 35, कितना डिग्री 35 डिग्री, यानी कि कोण BOC बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। यही आपका आंसर है। देखिए हल्का फल्का आपको आगे या पीछे बढ़ाइएगा ना तो आसानी से हिसाब बन जाएगा, हल्का सा आगे या पीछे करिएगा तो आसानी से हिसाब बन जाएगा। यानी कि 13 नंबर कंप्लीट हो गया आपका, 13 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 14 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों समांतर रेखा, ये जो जब दोनों समांतर रेखा पूछता क्या है, पूछता जरा देखिए ध्यान से, पूछ रहा कौन AOC, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपका, ये वाला एंगल जो है आपको पूछ रहा है AOC। तो ध्यान दीजिएगा दो समांतर रेखा, जब भी दोनों समांतर रेखा तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनना चाहिए, दोनों में कोई लाइन होना चाहिए जो कटिंग करे ताकि हम बना सके। तो ध्यान से देखिए अगर नहीं है तो इसमें ऐसे खींच दीजिए, इसको आगे खींच दीजिए, चाहे इसको आगे इधर खींच दीजिए, इसको इधर खींच दीजिए, चाहे इसको इधर खींच दीजिए, किसी भी तरीका से खींचिए।
अगर ये वाला इसे खींच देते हैं आप, ये वाला इधर से खींच देते हैं, तो बताइए ये वाला एंगल, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण से बराबर होगा, किन कौन से, संगत कोण से ये वाला कुछ ही हो जाएगा बराबर, ये वाला एंगल संगत कोण से। अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला एंगल संगत कोण से बराबर होता है, बराबर हो गया। अगर कोई त्रिभुज की बाय द वे ये कोण है और ये बी है और इधर, तो ये वाला जो बाय कोणों का मान होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, बाय कोण का मान ये दोनों का। तो देखिए ये वाला त्रिभुज बना कि नहीं, आपका ये वाला त्रिभुज बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया, ये वाला क्या बन गया, त्रिभुज। तो देखिए 100 है, बाय कोण कितना है 100, ये 50, तो इसको कितना होना चाहिए 50। देखिए हूबहू यही वाला, ये आपका देखिए a प्लस बी थोड़ी हो गया, ये वाला दिया है 100, ये वाला दिया 50, तो दोनों का जुट क्या आता है, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए वो 50, तभी तो आएगा। और नहीं तो ऐसे कीजिए, ये 100 है तो ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता, ये 100 है तो ये कितना होने जाएगा 80। अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 80 हो गया, ये 80 हो गया, ये 50, तो 80 और 50 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 130, तो शेष कितना बचेगा 50 डिग्री, यही वाला हो गया आपका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये वाला बच गया आपका कितना 50 डिग्री। तो कोण AOC का मान कितना आ गया आपका 50 डिग्री, कोण AOC का मान 50 डिग्री। ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 नंबर की ओर चलते हैं। ये हो गया 110 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। इन दोनों समांतर रेखा, ठीक है, ए बी समांतर सी डी। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कोण OCD बराबर भाग OCD, यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण OCD। देखिए इन दोनों कोण पूछ रहा, अच्छा कोई बात नहीं, ये दोनों समांतर रेखा, तो दोनों समांतर रेखा में रिलेशन बनाना है, क्या बनाना है हमको रिलेशन, इन दोनों समांतर रेखा में रिलेशन बनाना। तो इसको क्या कीजिए आप कि आगे बढ़ा दीजिए, इसको क्या बढ़ा दें, आगे कर दें, आगे इसको आगे कर दें, हो गया कि नहीं। अगर ये 110 डिग्री, 100 कितना डिग्री 10 डिग्री, तो ये दोनों तो समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा, तिर्यक रेखा ये बन गया, ये 110 डिग्री, तो संगत कौन से ये भी 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, तो संगत कौन से ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अच्छा आप बताइए ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 110 140 150 110 30 140 हो गया, 110 130 140। अगर देखिएगा बाय कोण तो डायरेक्ट हो जाएगा 140, अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो 140 ये वाला हो गया, इसको कितना होना चाहिए 40 डिग्री, इसको कितना होना चाहिए 40 डिग्री। आई सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 140 तो ये 140, तभी तो 180 आएगा। ये आपका आ गया कौन 140 डिग्री, कोण OCD बराबर 140 डिग्री, ये भी आपका कंप्लीट। थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, कटिंग कुटिंग होना चाहिए, दोनों सरल समांतर रेखा में कोई रिलेशन बनाइए, उसके बाद बन जाएगा खुद। देखिए अगला क्वेश्चन, ये था आपका 15वां। अब हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे 16वां। देखिए इसको हम 60 डिग्री, ये समांतर है किसका, इसका, ये समांतर है किसका, इसका, ये ई है, ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये क्या है बी है। देखोगे अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, कोण DCE, कोण DCE कहाँ गया, DCE खोजिए, DCE ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला है। देखिए कोई भी ये दोनों समांतर रेखा है, देखिए इन दोनों समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा,
ये दोनों जो समांतर रेखा है उसमें तो एक संबंध बना रहा है, ये वाला संबंध बना रहा है, तो इसमें काम आपका हो जाए। समांतर जो रेखा है दोनों में, ये दोनों इसमें संबंध ये वाला बना रहा है। देखिए ये रेखा कटिंग करा, तो ये देखिए ये वाला अगर ऐसे कीजिएगा तो बताइए इस संगत कोण, ये भी क्या हो जाएगा संगत कोण। इस दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण, संगत कोण। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। संगत कोण से बराबर होता है संगत कोण से, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। अब गौर कीजिए कि ये वाला जो रेखा है किसके समांतर है, इसके समांतर है। दोनों समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटा कि नहीं, या तिर्यक रेखा ही बन गया। ये दोनों समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये काट रहा है। देखिए दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए, 120। ये 60 है तो इसको कितना होना चाहिए, 120, तभी तो 180 आएगा। यानी कि आपका हो गया कितना इसका आंसर, 120। 16 नंबर क्वेश्चन आज कंप्लीट। आज हम लोग 16 नंबर तक ही देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन है, 24 को क्वेश्चन है। 16 नंबर आज देखे, कल 20 को देखेंगे, अगले वीडियो में 24 खत्म। आप लोग की काम कीजिएगा ना कि नवीन अंगणित जो बुक है, हम इससे बता रहे थे आपको, नवीन अंगणित बुक से बता रहे थे लाइन एंड एंगल्स। इससे आप किताब निकालिए और 1 नंबर से शुरू कीजिए बनाना। आज 16 नंबर तक बनाइए, 24 नंबर तक कोशिश कीजिए। अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग सीखबे करेंगे, फिर बताएंगे हम आपको 24 तक। इसके बाद त्रिभुज आता है, हम लोग त्रिभुज भी सीखेंगे, रेशियो भी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना से ज्यादा व्यूज बढ़े। और बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। बाय।